जब हम हाजमोला की एक छोटी सी गोली मुंह में डालते हैं तो हमें बस उसका चटपटा, खट्टा मीठा और मसालेदार स्वाद महसूस होता है। लेकिन उस एक छोटी सी गोली के पीछे कितनी लंबी प्रक्रिया छिपी होती है, इसका अंदाजा बहुत कम लोगों को होता है। ये सिर्फ एक साधारण टैबलेट नहीं है, बल्कि खेती, मसालों की प्रोसेसिंग, वैज्ञानिक तकनीक, मशीनों की सटीकता और बड़े स्तर पर सप्लाई सिस्टम का एक बेहतरीन मेल है। इस पूरी प्रक्रिया को अगर शुरुआत से समझा जाए तो ये सफर खेतों से शुरू होकर फैक्ट्री और फिर हमारी जेब तक पहुंचता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत की, जो किसी मशीन या फैक्ट्री में नहीं बल्कि खेतों में होती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में किसान उन फसलों की खेती करते हैं जो आगे चलकर इस टैबलेट का हिस्सा बनती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है जीरा। जीरा एक ऐसा मसाला है जिसे उगाने के लिए खास तरह का मौसम चाहिए होता है, गर्म और सूखा। यही कारण है कि राजस्थान और गुजरात जैसे इलाकों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। किसान महीनों तक मेहनत करके इस फसल को तैयार करते हैं। बीज बोने से लेकर सिंचाई, देखभाल और समय पर कटाई तक हर कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब जीरे की फसल पक जाती है तब उसे सावधानी से काटा जाता है। इसके बाद उसे खेतों में या खुले मैदान में धूप में फैलाकर सुखाया जाता है। ये सुखाने की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे जीरे में मौजूद नमी खत्म हो जाती है और वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। सूखने के बाद इसे साफ किया जाता है ताकि उसमें से मिट्टी, पत्थर या कोई भी अनचाही चीज निकल जाए। इसके बाद इसे बड़े बड़े बोरों में भर दिया जाता है और ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार किया जाता है। इसी तरह काली मिर्च की भी खेती की जाती है, जो इस गोली को हल्का तीखा स्वाद देती है। काली मिर्च के पौधे बेल जैसे होते हैं और इन्हें खास तरह की जलवायु की जरूरत होती है। जब इसके दाने पक जाते हैं तो इन्हें तोड़ा जाता है और फिर सुखाया जाता है। सूखने के बाद ये दाने सख्त और गहरे काले रंग के हो जाते हैं। यही काली मिर्च बाद में ग्राइंड होकर मसाले का हिस्सा बनती है। अब बात करते हैं अदरक की। अदरक को पहले जमीन से निकाला जाता है, फिर उसे साफ किया जाता है। इसके बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में सुखाया जाता है। जब ये पूरी तरह सूख जाता है तब इसे पीसकर ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ बनाया जाता है। ये पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है और हाजमोला के स्वाद में भी अहम भूमिका निभाता है। इनके अलावा भी कई चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे पीपली, लौंग, नमक, काला नमक, नौसादर, चीनी और नींबू का रस। हर एक इंग्रेडिएंट का अपना अलग काम होता है। कोई स्वाद को संतुलित करता है, कोई खुशबू बढ़ाता है, तो कोई पाचन में मदद करता है। इन सभी चीज़ों को अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया जाता है और फिर फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। जब ये सभी कच्चे माल फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनकी जांच होती है। क्वालिटी कंट्रोल टीम हर एक बैच को चेक करती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी खराब या मिलावटी सामग्री इस्तेमाल ना हो। इसके बाद ही इन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। अब शुरू होता है असली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सबसे पहले जीरे को रोस्टिंग मशीन में डाला जाता है। ये मशीन बहुत बड़ी होती है और इसमें जीरे को लगभग 130 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भुना जाता है। रोस्टिंग से जीरे की खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जीरा सही तरीके से रोस्ट नहीं हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट का स्वाद भी प्रभावित हो सकता है। जब जीरा अच्छी तरह भुन जाता है तब उसे ठंडा किया जाता है। इसके बाद इसे एक बड़े मिक्सिंग कंटेनर में डाला जाता है, जहां बाकी मसाले भी मिलाए जाते हैं। काली मिर्च, सौंठ, लौंग, पीपली, नमक, काला नमक और चीनी सब एक साथ डाले जाते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाया जाता है। ये काम कभी कभी ऑटोमेटिक मशीनों से होता है और कभी कभी वर्कर्स की मदद से। इस स्टेप में ये बहुत ज़रूरी होता है कि सभी चीज़ें बराबर मात्रा में और अच्छी तरह मिलें, ताकि हर गोली का स्वाद एक जैसा हो। मिक्सिंग के बाद ये मिश्रण ग्राइंडिंग सेक्शन में जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े ग्राइंडर मशीन होते हैं जो इस मिक्सचर को पीसकर बारीक पाउडर बना देते हैं। ये प्रक्रिया कई चरणों में होती है। पहले इसे थोड़ा मोटा पीसा जाता है, फिर दोबारा और बारीक किया जाता है। इस तरह से बार बार ग्राइंडिंग करने से पाउडर बहुत ही स्मूथ और फाइन बन जाता है। इसके बाद आता है सीविंग यानी छानने का स्टेप। पाउडर को एक सीविंग मशीन में डाला जाता है जो इसे छानती है। अगर इसमें बड़े कण रह जाते हैं तो मशीन इन्हें अलग कर देती है और फिर से ग्राइंडिंग के लिए भेज देती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि फाइनल पाउडर पूरी तरह एक समान हो। अब बारी आती है टैबलेट बनाने की। यह सबसे रोमांचक स्टेप होता है। पाउडर को एक ऑटोमेटिक टैबलेट मेकिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन के अंदर छोटे छोटे सांचे होते हैं। पाउडर इन सांचों में जाता है और फिर हाई प्रेशर से दबाया जाता है। कुछ ही सेकंड में यह पाउडर गोलियों का आकार ले लेता है। मशीन इतनी तेज होती है कि 1 घंटे में लाखों गोलियां बना सकती है। जब गोलियां बनकर तैयार हो जाती हैं तो उन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है।
यहाँ उनका निरीक्षण किया जाता है ताकि कोई खराब या टूटी हुई गोली आगे न जाए। इसके बाद ये गोलियां पैकेजिंग सेक्शन में पहुंचती हैं। पैकेजिंग सेक्शन में भी मशीनें बहुत तेज गति से काम करती हैं। वे गोलियों को गिनती हैं और छोटे छोटे पाउच में पैक कर देती हैं। हर पाउच में निश्चित संख्या में गोलियां होती हैं। पहले जहां 1 रुपए वाले पैकेट में 6 गोलियां मिलती थीं, अब कई जगह 4 ही मिलती हैं, लेकिन पैकेजिंग का तरीका और क्वालिटी पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है। इन छोटे पाउच को फिर डिब्बों में रखा जाता है और उसके बाद बड़े कार्टन बॉक्स में पैक किया जाता है। हर बॉक्स पर ज़रूरी जानकारी लिखी होती है, जैसे बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट। इससे ट्रैकिंग और क्वालिटी कंट्रोल आसान हो जाता है। इसके बाद ये बॉक्स ट्रकों में लोड किए जाते हैं और देश भर में भेजे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ये माल अलग अलग शहरों और गांवों तक पहुंचता है। फिर यही प्रोडक्ट दुकानों में आता है और हम तक पहुंचता है। आज के समय में हाजमोला कई फ्लेवर में उपलब्ध है। रेगुलर के अलावा इमली, पुदीना, अनारदाना, हींग और चटकोला जैसे फ्लेवर लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। हर फ्लेवर का अपना अलग स्वाद और अनुभव होता है, जिससे हर उम्र के लोग इसे पसंद करते हैं। अगर पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो ये सिर्फ एक छोटी सी गोली नहीं है, बल्कि एक लंबा और सटीक सिस्टम है जिसमें खेती से लेकर फैक्ट्री और मार्केट तक हर कदम पर मेहनत और तकनीक का इस्तेमाल होता है। इसमें किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों की समझ, इंजीनियरों की तकनीक और बिजनेस की रणनीति सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप हाजमोला खाएं तो सिर्फ उसके स्वाद का ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की पूरी मेहनत और प्रक्रिया का भी ध्यान जरूर आएगा, क्योंकि उस छोटी सी गोली में सिर्फ मसालों का मिश्रण नहीं, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री की कहानी छिपी होती है, जो हर दिन लाखों लोगों तक स्वाद और संतुष्टि पहुंचाती है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि जिस हाजमोला की छोटी सी गोली को हम बस मज़े से खा लेते हैं, उसके पीछे कितनी लंबी और दिलचस्प प्रक्रिया काम करती है। खेतों में मेहनत करते किसान, अलग अलग जगहों से इकट्ठा होने वाले मसाले, फैक्ट्री में होने वाली रोस्टिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग और फिर हाई स्पीड मशीनों से तैयार होती गोलियां, ये सब मिलकर उस एक छोटे से स्वाद को बनाते हैं जिसे हम बचपन से एंजॉय करते आ रहे हैं। अक्सर हम किसी भी चीज़ को सिर्फ उसके फाइनल रूप में देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, टेक्नोलॉजी और सिस्टम को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की इस जानकारी के बाद जब भी आप हाजमोला खाएंगे तो सिर्फ उसका स्वाद ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी जर्नी भी ज़रूर याद आएगी कि कैसे ये खेतों से शुरू होकर आपकी जेब तक पहुंचती है। और सच बताऊं, यही चीज़ इस तरह की चीज़ों को और भी खास बना देती है, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ के पीछे की मेहनत का अंदाज़ा होता है तो उसका मज़ा भी दुगना हो जाता है। एक छोटी सी गोली, लेकिन उसके अंदर छिपी होती हैं हजारों लोगों की मेहनत, आधुनिक मशीनों की ताकत और एक परफेक्ट बैलेंस जो हर बार वही स्वाद देता है। अब यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, आपका फेवरेट हाजमोला फ्लेवर कौन सा है? क्या आपको क्लासिक वाला रेगुलर पसंद है, या फिर इमली, पुदीना, अनारदाना या हींग वाला? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और अगर आपने अलग अलग फ्लेवर ट्राई किए हैं तो ये भी बताइए कि उनमें से सबसे यूनिक या अलग कौन सा लगा। और अगर आपको इस तरह की फैक्ट्री प्रोसेस, फूड मैन्युफैक्चरिंग और रोज़मर्रा की चीज़ों के पीछे की असली सच्चाई जानना पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेज भरी वीडियो लाते रहें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो हाजमोला के बहुत बड़े फ़ैन हैं। जब वो ये जानेंगे कि उनकी फेवरेट गोली कैसे बनती है तो उन्हें भी उतना ही मज़ा आएगा जितना आपको आया होगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं ऐसी ही रोचक और जानकारी से भरी वीडियो जिनमें हम रोज़मर्रा की चीज़ों के पीछे की असली दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं।